जैसी हमारी अमृत स्वरूप गंगा अपनी 7 धाराओं में अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, वैसे ही वह अंत में गंगा बनकर सागर में मिलती है। वैसे ही भारत भूमि पर जन्मे अलग अलग मत, संप्रदाय, विचार, समुदाय, समाज, वर्ग अंततः सनातन का ही अंश है। जैन पंथ भी अपने लिए उतना ही सिरोधारी है जितना सनातन, क्योंकि दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। महावीर स्वामी जैसे महान व्यक्तित्व के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं, हम की भावना लेकर चलते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। दोस्तों, ये वीडियो मिस मत करना। दुनिया भर में त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में 16,000 गौशालाएं हैं जहाँ गाय की सेवा माँ के समान की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाला कुल दान में से 62% महावीर स्वामी के जैन अनुयायी करते हैं। इनकम टैक्स में कुल 24% भागीदारी जैन समाज की ही है। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में 25% योगदान इनका ही है, जबकि जैनों की कुल गिनती 0.37% है, यानी कि लगभग आधा प्रतिशत भी नहीं। नमन है भगवान महावीर स्वामी के इन संतानों को। इतनी कम गिनती में होने के बाद भी इन्होंने कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपना अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, देश में मुस्कान बांटी। जैनों ने अपनी संख्या को कभी हथियार बनाकर अनुचित मांग नहीं की, कभी यह शोर नहीं मचाया कि मेजॉरिटी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की हर माइनॉरिटी को यह स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देश को दोनों हाथों से दिया और बदले में मुट्ठी भर भी कुछ नहीं लिया। आने वाले दिनों में भारतवर्ष सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा। उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों के आभारी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ त्रिलोक कौरव। आज मैं और आप इस महान नायक से सबक सीखेंगे जिसकी वैज्ञानिक सोच के रैशनल अप्रोच के आगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सर झुका दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पूर्ण जन्म हो या ना होता हो, लेकिन अगर मैं मरने के बाद जन्म लूँगा तो जैन समाज में जन्म लेना चाहूँगा। महावीर स्वामी को इनके अनुमोदन की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आदमी जब इतनी बड़ी बात कहता है तो उसका कोई तत्व तो जरूर होगा। जिस मांस को हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत मान लिया है, जैन मुनि सैकड़ों सालों से उसका त्याग करते आ रहे हैं। बैक्टीरिया जैसे वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व जैन समाज वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले जान चुका था। आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट आज हमारे सामने आज आया है। दुनिया में सारे साइको एनालिस्टिक्स चीख के कहते हैं, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। यह सब जैन दर्शन से शुरू से ही जैन समाज में इंद्रियों पर जोर दिया है। जय जिनेंद्र, यह तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ जानते हैं? उसकी जय हो जो जिनेंद्र हो गया हो, जिन हो गया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, जीत लिया हो। माइंड कंट्रोल का साइंस दुनिया में सबसे पहले जैन दर्शन ने ही दिया, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा। हे महान बाहों वाले अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और वैराग्य तक पहुंचा जा सकता है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, यह कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले जैन दर्शन ने ही दिया है। हमारे महान वैज्ञानिक श्री जगदीश सिंह बोस या बसु ने जैन दर्शन की इसी बात पर मोहर लगाते हुए यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते हैं, उनमें जान होती है। आज दुनिया के बड़े बड़े न्यूट्रिशियनिस्ट यह जोर देते हुए कहते हैं, रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के डाउन होते ही भोजन का पाचन हो सके। यह अनुशासन जैन मत के लोग पहले से ही अपनाते आ रहे हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले बताया है कि जो शब्द हम बोलते हैं वे शब्द के साथ सूक्ष्म परिमाण
के रूप में हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। यह कभी नष्ट नहीं होते, आवाज़ कभी मरती नहीं है। जगदीश चंद्र बसु और मार्कोनी ने रेडियो की खोज करके इस तत्व को भी सही साबित कर दिया। इन दिनों वीगन होने का बड़ा चलन है। सेहत अच्छी रखने के लिए और जानवरों के प्रति क्रूरता से बचने के लिए वीगन एक सही रास्ता है। जो पूर्णतः अहिंसक होने के लिए वीगन हो जाना, यह हमें जैनों ने ही सिखाया है। जरूरी नहीं है कि जो नया है वही सही है, जो पुराना है वो पॉइंटलेस अप्रासंगिक है। जिस दिन हम ओल्ड एंशियंट विजडम को जान पाए, उस दिन हमारे होश उड़ जाएंगे। हम हैरान रह जाएंगे यह जानकर जो आप खोज रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों पहले खोज लिया था। हम वो संपदा संभाल के रख नहीं पाए। अगर हम उसको संभाल के रख पाते तो आज हम कहीं और होते। अभी देर नहीं हुई है। हमारा अतीत का सम्मान आज से प्रारंभ करते हैं और भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। कौन है भगवान महावीर? महाजनपद के युग में भारत भूमि पर विस्कृत 16 जनपदों में से एक था वैशाली गणराज्य। यहाँ के राजा थे इक्ष्वाकु वंशज महाराजा सिद्धार्थ। इक्ष्वाकु वंश के परिचय की कोई जरूरत नहीं है। यह वह गौरवशाली वंश है जिसमें महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र से लेकर माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथी जैसे महाप्रतापी सम्राट हुए हैं। और इन सब से ऊपर उठकर इस वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने अवतार लिया था। इसी वंश में आज से 2500 साल पहले वैशाली के कुंडग्राम में राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ था। वर्धमान ने केवल ये ज्ञान प्राप्त किया और जैनों के 24वें तीर्थंकर बने और फिर भगवान महावीर स्वामी कहलाए। भगवान श्री राम और भगवान महावीर स्वामी में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि महावीर स्वामी और भगवान श्री राम का जन्म महल में हुआ था, लेकिन महल के सुख इनको बांध नहीं पाए। श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में भटके तथा महावीर स्वामी भी इसी परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया और वन में 12 साल तक साधना करी। 12 साल की कठिन साधना के बाद वैशाख के शुक्ल दशमी को राजपुलिका नदी के तट पर साल नामक वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वनवास के बाद श्री राम महल लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और भगवान महावीर स्वामी केवल्य प्राप्ति के बाद अरहत यानी पूज्य, केवलिन यानी पूर्ण, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जिन यानी इंद्रियों का विजेता कहलाए। इसलिए उनके अनुयायी को जैन कहा गया। जैन यानी जिन मतलब महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाए। अनेकांतवाद, मैं सही तुम गलत। दुनिया की हर विवाद लड़ाई का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। इसी सोच ने हमारी शांति सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर दिया है। धर्म मानते हैं उन्हीं का ईश्वर बड़ा है और सत्य है, बाकी सबके झूठ है। उनकी मान्यताएं हैं वो सही हैं और बाकी सब गलत है। मुझे गर्व होता है कि मैं उस सनातन में जन्मा हूँ। उसकी सोच इतनी छोटी तो नहीं है। हमारा ऋग्वेद कहता है सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी अलग अलग सोच समझ के अलग अलग परिभाषित करते रहते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, बस उसको देखने का नजरिया सही होना चाहिए। यह विचार है जो जैन समाज ने दिया है, जिससे कि आतंकवाद, नक्सलीवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद, नस्लवाद चुनौतियां पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगी। ये वे विचार है जिनको अपना कर हम गलत चुनौतियों को पार कर सकते हैं। दुनिया के लिए, नए लोगों के लिए, 21वीं सदी के लिए, अनेकांतवास के लिए कोई दर्शन नहीं है। एक कथा बताऊं? एक गांव में कथा चल रही थी। हनुमान जी उधर से ही गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कथा हो रही है। वे वेश बदलकर गांव के लोगों के बीच जाकर बैठ गए। कथावाचक ने कहा कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो उनको सफेद फूल दिखे। उतने में हनुमान जी इंसान के वेश में बैठे बोले, नहीं, फूल सफेद नहीं, लाल थे। तो कथावाचक बोले, लाल नहीं, सफेद थे। हनुमान जी असली रूप में आए और बोले, हनुमान, मैं खुद उधर गया था और मैंने देखा था कि फूल सफेद नहीं, लाल थे। कथावाचक बोले, हो महावीर हनुमान, मुझे आपका प्रणाम, मेरा आपको प्रणाम।
माफ कीजिए, फूल सफेद थे। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम से पूछता हूँ। तो जब वो श्री राम से बोले कि हे श्री राम, कि अशोक वाटिका में जो फूल थे वो लाल थे या सफेद थे, तो श्री राम बोले कि वो सफेद थे। हनुमान जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आया और फिर वे सीता जी के पास गए। सीता जी से पूछा तो सीता जी ने बोला उधर के जो फूल थे वो सफेद थे। तो फिर हनुमान जी बोला, अरे क्या बोल रहे हो, सभी जिसको देखो वो सफेद ही बोल रहा है, मुझे तो लाल दिखे थे। फिर हनुमान जी बोले, इसका समाधान कथावाचक के ही पास होगा। फिर पहुंचे और बोले कि लाल पुष्प कैसे था। तो कथावाचक ने बताया कि उस समय जब तुम अशोक वाटिका में थे तो सीता माँ का दुख देख के तुम आक्रोश व गुस्से में आ गए थे। तो लाल रंग रक्त के प्रति होता है और वही लाल रंग तुम पे चढ़ा था, तो तुमको इसीलिए गुस्से में वो लाल रंग दिखा। सफेद जो फूल थे वो आपको लाल कलर में दिखाई। तो इसलिए कथावाचक ने कहा बजरंगबली जी फूल सफेद ही थे। तो जीवन के फूल ना लाल होते हैं ना सफ़ेद होते हैं, वो उसी रंग के होते हैं जिसे दृष्टि से देखने का आपका नज़रिया होता है। आपने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका मैं आभारी हूँ। और मेरे जितने भी जैन भाई लोग हैं, दोस्त हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। अभी तक मैंने देखा है बाकी दूसरे लोगों से कोई छल कपट नहीं देखा, ना ही कोई बेईमानी देखी। और वो लोग वीगन हैं, ना कुछ खाते हैं फालतू चीज़ें, ना कुछ खिलाते हैं फालतू चीज़ें। सभी लोग बहुत अच्छे देखे हैं, जितने भी जैन लोग देखे। बाकी जितने भी लोग हैं, अगर हम सब भी जैन लोग जैसे अच्छी चीज़ अपना लें तो हमें और हमारे देश को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब आपका एक काम बनता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और भी वीडियोज़ मैंने बनाई है जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।